वेलकम बैक टू लीलावती क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने उसके पॉलिटिकल मैप के साथ डील किया था। आज हम उसका फिजिकल मैप लेकर आए हैं, यानी कि आज हम साउथ अमेरिका के फिजिकल फीचर्स के साथ डील करेंगे। फिजिकल फीचर्स आप जानते ही होंगे, यानी कि हम इसके डेजर्ट्स, लेक्स, रिवर्स, वाटरफॉल्स, प्लेटोज, हाईलैंड्स, केप्स, स्ट्रेट, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ साथ इन सब की लोकेशंस भी देखेंगे। ये सारा सेशन आज का पूरा पेपर बेस्ड होगा, यानी कि कौन कौन से फिजिकल फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं, हम उन सारी चीज़ों को देखेंगे, प्लस उनकी लोकेशन भी जानेंगे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम साउथ अमेरिका की कंट्रीज और कैपिटल्स को ट्रिक से याद करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एट द एंड आपको जो ट्रिक मिलेगी कंट्रीज और कैपिटल याद करने के लिए, वो बिल्कुल सिमिलर होगी जैसे कि हम लोगों ने इसकी कंट्रीज याद करी थी विद द वन लाइन ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं सबसे पहले फिजिकल फीचर्स की तरफ, यानी कि माउंटेन रेंज एंड मेजर वोल्केनो। देखो, हर एक कॉन्टिनेंट जो है वो अपनी किसी ना किसी माउंटेन रेंज के लिए फेमस है, ठीक है। वहीं पर अगर हम साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो साउथ अमेरिका की जो फेमस और मेजर माउंटेन रेंज है वो है माउंटेन एंडीज, ठीक है, या एंडीज माउंटेन्स बहुत फेमस है। और ये इसको पूरा इसका वेस्टर्न पार्ट कवर करती है फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। अब बात करते हैं कि माउंटेन रेंज से वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है। वेदर वो ये पूछ सकता है कि ये जो माउंटेन रेंज है वो किस कॉन्टिनेंट में है, या फिर ये कितनी कंट्रीज में फैली हुई है, इससे कोई मेजर रिवर्स निकलती हैं तो वो कौन कौन सी हैं, क्या इसमें कोई वॉल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो आज हम इसी तरह से सारा सेशन को कवर ऑन करेंगे। तो अगर हम एंडीज की बात करें तो एंडीज जो कंट्रीज में फैली हुई है, हमने देख लिया कि ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में आती है। अब अगर हम कंट्रीज की बात करें तो ये वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना, इन सारी कंट्रीज में ये फैली हुई है। और कहीं कहीं पर इसी एंडीज माउंटेन रेंज में कहीं कहीं पर जो इसकी पीक्स हैं वो डिनंडेशन हो चुका है उनका, और जिसकी वजह से हमें वहाँ पर क्या मिलता है, प्लेटोज मिलते हैं। जैसे कौन कौन से प्लेटोज हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं, मेजर प्लेटोज, यानी कि मेजर पठार अगर हम बात देखें तो वो हैं इक्वाडोर का पठार, पेरू का पठार, बोलीविया का पठार। ये कुछ मेजर पठार हैं जो हमें इस एंडीज माउंटेन रेंज में देखने के लिए मिलते हैं। अब बात करते हैं एंडीज की हाईएस्ट पीक की। तो अगर आप एंडीज की हाईएस्ट पीक देखें तो दैट इज माउंट एकोनकागुआ, ओके। तो एंडीज की हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एकोनकागुआ। ये सारे फैक्ट्स आपके टिप्स पर होने चाहिए कि कौन सी माउंटेन रेंज कहाँ मिलती है और कौन सी माउंटेन रेंज की कौन सी हाईएस्ट पीक है। अभी हम लोग एक एक कॉन्टिनेंट के साथ ये सारी चीज़ डील करेंगे, और जब आपका सारे कॉन्टिनेंट्स हो जाएंगे उसके बाद एक कंपाइलेशन हम लेकर आएंगे वर्ल्ड का, जिसमें वर्ल्ड के सारे कॉन्टिनेंट्स की पीक्स और उनकी माउंटेन रेंज के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने हाईएस्ट पीक देख ली, रेंज देख ली। अब इसी रेंज में हमें कुछ मेजर वॉल्केनोज भी मिलते हैं साउथ अमेरिका के, और वो हैं माउंट कोटोपेक्सी, ओके। ये माउंट कोटोपेक्सी एंडीज रेंज में ही हमें मिलता है और ये एक मेजर वॉल्केनो भी है। साथ साथ माउंट चिम्ब्रोजो एंड माउंट एकोनकागुआ, जो इसकी हाईएस्ट पीक है, वो इसमें एक मेजर वॉल्केनो, यानी कि वो साउथ अमेरिका का एक मेजर ज्वालामुखी, प्रमुख ज्वालामुखी भी है। तो कौन कौन से आपको मेजर वॉल्केनोज याद रखने हैं, माउंट कोटोपेक्सी, माउंट चिम्ब्रोजो एंड माउंट एकोनकागुआ। और ये तीनों कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, एंडीज माउंटेन रेंज में, जहां पर माउंट एकोनकागुआ की लोकेशन कहाँ होगी, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर, और वहीं माउंट कोटोपेक्सी एंड माउंट चिम्ब्रोजो आपको मिलेंगे इक्वाडोर में, ओके। लोकेशन समझ में आ गई, माउंटेन रेंज क्लियर हो गई। आगे चले, नेक्स्ट आते हैं मेजर रिवर्स। देखो सीधी सी बात है, रिवर्स कहाँ से निकलेंगी, जो भी माउंटेन रेंज होगी उसी से रिवर्स आएंगी। तो जितनी भी हमारी मेजर रिवर्स हैं साउथ अमेरिका की, वो कहाँ से निकलती हैं, एंडीज माउंटेन रेंज से ही निकलती हैं। तो ये यहाँ पर पूरी हमारी एंडीज हो गई, ठीक है, अभी हमने देखा। अब अगर हम मेजर रिवर्स की बात करें तो वो है सबसे मेजर रिवर, दैट इज अमेजन, ठीक है। आप अमेजन देख लीजिए, ये पूरा रूट है अमेजन का, ओके, दिस इज योर अमेजन रिवर। और अमेजन की अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। अगर सारी नदियों की बात करी जाए वर्ल्ड में जितनी भी नदियां हैं, और अगर हम लंबाई से लगाएं सारी नदियों को, तो अमेजन कौन सी रिवर में आती है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर में आती है वर्ल्ड की। तो ये एक फैक्ट है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी कौन सी नदी है, नील नदी, यानी कि नाइल रिवर। और अमेजन सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड, और कह सकते हैं कि साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है,
ठीक है, तो एक मेन रिवर तो ये हो गई साउथ अमेरिका की, अमेजन के जंगलों से भी ये फेमस है साउथ अमेरिका, आप जानते ही हैं। और इसका जो मेन पार्ट है अमेजन रिवर का, वो कहाँ पर है, ब्राज़ील में। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आती है ओरिनोको रिवर। ओरिनोको रिवर वेनेजुला की फेमस रिवर है, ठीक है। ये भी कहाँ से निकलती है, एंडीज से ही निकलती है, और ये कहाँ पर है, वेनेजुला में, और वहाँ की फेमस रिवर है। और इसी मेन रिवर पर एक बहुत ही फेमस फॉल आता है, बहुत मेजर झरना भी है यहाँ पर साउथ अमेरिका, एंड दैट इज एंजल फॉल्स, ठीक है, जिसे अभी हम आगे देखेंगे। तो ये तो बात हो गई ओरिनोको की। उसके बाद आती है पैराग्वे, पराना एंड उरुग्वे। देखो 3 नदियां हैं, पराना, पैराग्वे एंड उरुग्वे। उरुग्वे और पैराग्वे याद हो जाएंगे आसानी से, कंट्री से याद कर सकते हैं आप। पराना रिवर बहुत फेमस है, और ये जो रिवर्स हैं ये यहाँ पर ब्राज़ील की उच्च भूमि यानी कि ब्राज़ीलियन हाईलैंड से निकलती हैं। अभी हम आगे देखेंगे ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स कहाँ हैं, ठीक है। दिस पोर्शन इज ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, और यहीं से ये नदियाँ निकलती हैं, पराना, पैराग्वे एंड उरुग्वे, ठीक है। पराना और पैराग्वे जो है वो पराना की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। पैराग्वे जो है वो पराना की सहायक नदी है, और पराना नदी बहुत ही फेमस है। पराना एक फिश भी होती है जो बहुत डेंजरस है, आपने देखा होगा, एक हॉलीवुड मूवी भी बनी है पराना पे, ठीक है। तो पराना उससे याद रखिएगा, पराना। एंड दिस इज द पैराग्वे, जो किसकी, पराना की क्या है, सहायक नदी है। और एक है उरुग्वे। ये तीनों नदियां जब जुड़ जाती हैं तो एक मैदान बनाती हैं जिसे हम ला प्लाटा का मैदान भी कहते हैं। और एक जगह भी है जहाँ पर ये सारी नदियां आकर अटलांटिक ओशियन में गिरती हैं, दैट इज इन अंध महासागर, और वो जगह क्या है, रियो डी ला प्लाटा। ओके, समझ में आ गया। अब थोड़ी सी जानकारी अगर हम ले लें तो जो अमेजन रिवर है, ये मैंने बताया जैसा कि आपको कि ये 2nd लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। लेकिन अगर हम डिस्चार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करें, यानी कि कौन सी नदी सबसे ज़्यादा पानी बहा कर ले जाती है, तो उसमें अमेजन नंबर 1 पर है। विश्व में जितनी भी नदियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा पानी कौन बहा के ले जाती है, अमेजन, ठीक है। लंबाई में दूसरे नंबर पे, लेकिन अगर हम डिस्चार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर में बात करें तो अमेजन सबसे बड़ी है। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 और मेन रिवर हैं, एक है जापुरा और एक है पुरुष, ठीक है। तो जो जापुरा और पुरुष है ये अमेजन की ही सहायक नदियां हैं। वैसे तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन जो जापुरा है ये लेफ्ट से अमेजन से जितनी भी सहायक नदियां मिलती हैं उनमें सबसे बड़ी है। इसी तरह अगर हम पुरुष की बात करें तो अमेजन में राइट साइड से जितनी भी नदियां मिलती हैं उसमें सबसे बड़ी कौन सी सहायक नदी है अमेजन की, पुरुष। कौन सी तरफ से, राइट से। पुरुष कहाँ से मिलती है, राइट से। देखिए ये है पुरुष और ये है जापुरा, और बीच में कौन सी नदी जा रही है आपकी, अमेजन नदी। और कहाँ गिरती है जाकर, अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। सारी नदी कहाँ जाकर गिरेंगी, अटलांटिक ओशियन में। ओके, चलिए ओरिनोको रिवर हमने देख ली, कहाँ पर है, वेनेजुला में, और इसी पर एक फेमस फॉल भी है साउथ अमेरिका का, दैट इज एंजल फॉल। नेक्स्ट पैराग्वे, पराना और उरुग्वे, ये तीनों नदी मिलकर एक प्लेन बनाती हैं जिसे हम ला प्लाटा प्लेन कहते हैं, ओके। और जहाँ ये तीनों नदी जाकर गिरती हैं उस जगह का नाम क्या है, रियो डी ला प्लाटा। गिरती किस में है, अंध महासागर में। सारी नदियाँ कहाँ गिरेंगी, अंध महासागर में, क्योंकि सीधी सी बात है पहाड़ से ही निकलेंगी, और जो वो पूरी माउंटेन रेंज है वो किस साइड है, पैसिफिक ओशन की तरफ, और अटलांटिक ओशन की तरफ जो उनका फेस किधर होगा फिर नदियों का, अटलांटिक ओशन की तरफ, सीधी सी बात है। दूसरी यहाँ पर एक मेन बात, पराना, आपने पराना फिश से याद कर ली, ओके। ये जो पराना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 3 कंट्री को क्रॉस करती हुई जाती है और 3 देशों की बाउंड्री भी बनाती है। कौन कौन सी, पहला ब्राज़ील, देन पैराग्वे और अर्जेंटीना। याद रखिएगा पराना 3 कंट्री से होकर गुजरती है, एक ब्राज़ील, दूसरी पैराग्वे एंड थर्ड इज अर्जेंटीना। और पैराग्वे में पास जाकर ही ये पराना और पैराग्वे एक दूसरे से मिल जाती हैं, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ती है और उरुग्वे से मिल जाती है, कहाँ पर, अर्जेंटीना में। वहीं अगर हम उरुग्वे की बात करें तो उरुग्वे 2 कंट्री से होकर जाती है, एक ब्राज़ील एंड सेकेंड इज अर्जेंटीना। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो मैं यहाँ आपको बोल रही हूँ कि पराना कितनी कंट्री से होकर जाती है, उरुग्वे कितनी कंट्रीज से जाती है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि सारी नदियाँ साउथ अमेरिका की कहाँ गिरेंगी, अटलांटिक ओशन में, ठीक है। लेकिन वो कभी कभार क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ पर कौन सी नदी कितनी कंट्रीज की बॉर्डर बना रही है। जैसे
पराना 3 कंट्रीज का बॉर्डर बनाती है, ब्राजील, पैराग्वे एंड अर्जेंटीना। इसी तरह से उरुग्वे किसकी बॉर्डर बनाती है, ब्राजील और अर्जेंटीना की। ओके, तो यही कुछ फेमस रिवर हैं जो आपको याद रखनी है साउथ अमेरिका के लिए। साथ साथ एक और रिवर यहाँ पर मैंने आपको दिखाई है, दैट इज कोलोराडो रिवर। लेकिन मेक श्योर ये एक मेजर रिवर, एक प्रमुख नदी नहीं है साउथ अमेरिका की, और जो बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं उसी में हम कोलोराडो को भी काउंट करते हैं। लेकिन कोलोराडो रिवर नॉर्थ अमेरिका की एक बहुत बड़ी फेमस रिवर भी है। ठीक है, तो कोलोराडो रिवर से कंफ्यूज मत होना कि आप साउथ अमेरिका पेपर में लगाया है, क्योंकि कोलोराडो जब भी पूछी जाएगी तो वो नॉर्थ अमेरिका के रेस्पेक्ट में पूछी जाती है। जब हम नॉर्थ अमेरिका से डील करेंगे तब देखेंगे, क्योंकि कोलोराडो रिवर पर ही क्या है, ग्रैंड कैनियन है। लेकिन कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका में। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए उसको दिखाया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जब आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को याद कर लेंगे तो ध्यान रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका की फेमस रिवर है कोलोराडो रिवर, साउथ अमेरिका के लिए नहीं। इसकी ये कोई एक छोटी सी नदी है जिसका नाम क्या रख दिया गया है, कोलोराडो। ओके, क्लियर हो गई सारी बात, नदियां समझ में आ गई साउथ अमेरिका की, माउंटेन रेंज समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आता है मेजर लेक्स, यानी कि कौन कौन सी प्रसिद्ध झीलें हैं साउथ अमेरिका की। तो अगर हम सबसे मेन लेक्स की बात करें तो ये 3 मेन लेक्स हैं जो आपको देखनी है और याद रखनी है साउथ अमेरिका के लिए। दैट इज लेक मराकैबो, जो कहाँ पर है, वेनेजुला में, और ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। ठीक, अगर साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील की बात पूछी जाए तो वो कौन सी है, लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका, लेक मराकैबो। कहाँ पर है, वेनेजुला में। ओके, दूसरी लेक है लेक टिटिकाका एंड लेक पोपो। ओके, लेक पोपो बोलिविया में आती है। मैप देखिए, दिस इज वेनेजुला, ये कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू एंड बोलिविया। ठीक, जल्दी से कंट्री याद कीजिए ताकि बहुत आसानी से आप फिजिकल फीचर्स को देख पाएं। ओके, तो लेक पोपो कहाँ पर है, बोलिविया में, ये रही लेक पोपो। और जो लेक टिटिकाका है ये पेरू और बोलिविया की बॉर्डरिंग लेक है। देखो यहाँ पर बहुत सारे फिजिकल फीचर्स ऐसे आएंगे जो किसी ना किसी का बॉर्डर बना रहे होंगे। अभी रिवर्स में हमने देखा कि पराना रिवर और उरुग्वे रिवर क्या है, बॉर्डर्स बना रही हैं कई कंट्रियों की। इसी तरह जो लेक टिटिकाका है ये किस कंट्री का बॉर्डर बना रही है, पेरू एंड बोलिविया का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है लेक टिटिकाका, जो पेरू और बोलिविया का क्या बनाती है, बॉर्डर बनाती है। और ये लार्जेस्ट नौगम्य झील है, सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी नौगम्य झील है, नेविगेशन लेक है। अगर वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेविगेशन लेक की बात करते हैं तो लेक टिटिकाका का नाम आता है, जो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। कहाँ पर, पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर। ठीक है, ये तो बात हो गई अब इसकी लेक्स की। आगे बढ़ते हैं तो आते हैं मेजर फॉल्स, यानी कि कौन कौन से प्रसिद्ध झरने हैं साउथ अमेरिका में। तो ये 2 ही हैं, एक है एंजल फॉल्स जो कहाँ पर है, वेनेजुला पे, अभी मैंने बताया भी था, ओरिनोको नदी पर है ये। और दूसरा क्या है, इगुआजू फॉल्स। ठीक, इगुआजू फॉल कहाँ पर है, अर्जेंटीना और ब्राजील के बॉर्डर पर। अभी कहा मैंने कि फिजिकल फीचर्स जो भी हम साउथ अमेरिका के देखेंगे ये ज़्यादातर एक दूसरे के बॉर्डर पर ही होंगे। ठीक है, तो इगुआजू फॉल्स कहाँ पर है, अर्जेंटीना और ब्राजील के बॉर्डर पर। और एंजल फॉल्स कहाँ पर है, वेनेजुएला में। कहाँ पर, ओरिनोको रिवर पर। ठीक है, और ये जो एंजल फॉल्स है ये क्यों फेमस है, क्योंकि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट अनइंटरप्टेड फॉल है, एकदम सीधा गिरने वाला झरना है विश्व का। ठीक है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट अनइंटरप्टेड वाटरफॉल कहाँ है, एंजल फॉल्स इन वेनेजुएला, साउथ अमेरिका। और अगर रिवर पूछी जाती है तो वो कौन सी होगी, ओरिनोको रिवर। दूसरा फॉल कौन सा है, इगुआजू फॉल्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे अगर हम बात करते हैं तो मेजर डेजर्ट्स के, बहुत पानी हो गया है, रिवर्स भी देख लिए, लेक्स भी देख लिए, फॉल्स भी देख लिए। अब थोड़ा सा सूखा देख लेते हैं, तो वो कहाँ पर है भाई, एक चिली और अर्जेंटीना में है और दूसरा चिली और पेरू पर है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, 2 ही डेजर्ट्स हमें देखने हैं इसके, एक है अटाकामा डेजर्ट एंड अदर इज पैटागोनिया डेजर्ट। बहुत फेमस है दोनों ही। देखो जो अटाकामा डेजर्ट है ये चिली में इसका मेजर पार्ट आता है और थोड़ा सा पार्ट इसका पेरू में भी है। चिली और पेरू बाउंड्री बनाते हैं, एक दूसरे की बॉर्डर करते हैं एक दूसरे को। तो जो अटाकामा डेजर्ट है वो मेजर कहाँ है, मेजर पार्ट इसका कहाँ है, नॉर्थ पोर्शन ऑफ चिली में। ठीक, और थोड़ा सा हिस्सा इसका पेरू में भी आता है।
और अगर हम अटाकामा डेजर्ट की बात करें तो अगर विश्व में कोई सही में मरुस्थल है तो वो अटाकामा डेजर्ट है, क्योंकि ये वर्ल्ड का ड्राइएस्ट प्लेस है। अगर हम पूरे विश्व की ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट की बात करें तो वो कौन है? अटाकामा डेजर्ट। तो देखो कितनी सारी फेमस चीज़ हैं साउथ अमेरिका में। हाईएस्ट अनइंटरप्टेड फॉल मिलता है देखने के लिए, लेक मिलती है सबसे बड़ी, नेविगेशन लेक मिलती है, और इसी तरह अगर हम ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट की बात करें वर्ल्ड की तो वो कौन सा है? अटाकामा डेजर्ट। कहाँ पर है? चिली में। ठीक है, मेजर पार्ट कहाँ है? चिली में। कुछ पार्ट इसका पेरू में भी आता है। दूसरा डेजर्ट अगर हम देखें तो वो है पैटागोनिया डेजर्ट, जो चिली, अर्जेंटीना और इसका थोड़ा सा पोर्शन फॉकलैंड आइलैंड्स, हमने देखे थे फॉकलैंड आइलैंड्स। ठीक है, जब लास्ट क्लास में हमने पॉलिटिकल मैप देखा था साउथ अमेरिका का तो हमने उसमें फॉकलैंड आइलैंड्स की भी बात करी थी। तो कुछ पार्ट इसका फॉकलैंड आइलैंड में है, मेजर पार्ट अर्जेंटीना, और थोड़ा सा ये कहाँ पर फैला हुआ है? चिली में भी फैला हुआ है। दिस इज पैटागोनिया डेजर्ट, जो क्या है, अगर हम वर्ल्ड के सारे डेजर्ट्स को एरिया वाइज अरेंज करें तो 8th लार्जेस्ट डेजर्ट आता है, दैट इज पैटागोनिया डेजर्ट बाय एरिया। ठीक है, एरिया वाइज अगर आप सारे वर्ल्ड के डेजर्ट्स को अरेंज करेंगे तो 8th पे जो आपको डेजर्ट मिलेगा वो क्या होगा? पैटागोनिया डेजर्ट। कहाँ पर है? अर्जेंटीना, चिली में है मेन पार्ट, और थोड़ा सा पार्ट इसका फॉकलैंड आइलैंड्स पे भी आता है। आपने देखा होगा यहीं पर क्या है? एक आइलैंड है, दैट इज फॉकलैंड आइलैंड। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो आ जाते हैं मेजर ग्रासलैंड्स एंड हाईलैंड्स, मतलब जो घास के मैदान पाए जाते हैं और जो उच्च भूमियां हैं साउथ अमेरिका की। देखो घास के मैदान अलग अलग कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं और सबके अपने अपने नाम से फेमस हैं। जैसे कहीं पे टुंड्रा मिलेगा, कहीं स्टेपीज है, डाउन्स हैं। ठीक है, ये सारे नाम क्या हैं? घास के मैदानों के नाम हैं। इसी तरह कुछ घास के मैदान जो साउथ अमेरिका में मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? एक बार पहले नाम देख लेते हैं। लानोस, सेल्वास, ग्रांड चाको एंड पेम्पास। ठीक है, ये कुछ घास के मैदान हैं जो कहाँ मिलते हैं? साउथ अमेरिका में। और एक और मैदान है कंपोस। ठीक है, ये यहाँ ब्राज़ील के पास आपको देखने के मिलेगा, दैट इज कंपोस। ठीक, लानोस की अगर हम बात करें तो ये वेनेजुला में पड़ता है। ओरिनोको और उसकी सहायक नदियाँ इस मैदान को बनाती हैं। इसी तरह सेल्वास जो है ये आपको ब्राज़ील में देखने के लिए मिलेगा, सेल्वास घास का मैदान, और ये किसकी मदद से बन रहा है? अमेजन और उसकी सहायक नदियों की मदद से। इसी तरह से जो पैम्पास है ये अर्जेंटीना में आता है। ठीक, पैम्पास घास का मैदान कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। और जो ग्रांड चाको है ये अर्जेंटीना और पैराग्वे की बाउंड्री पर आता है। ठीक है, या अर्जेंटीना और पैराग्वे में फैला हुआ है कौन? ग्रांड चाको। और जो पैम्पास है ये कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। ठीक है, देखो घास के मैदान क्योंकि पूरे वर्ल्ड में है और हर एक कॉन्टिनेंट अपने अपने घास के मैदानों के लिए फेमस है। ठीक है, हम एक एक करके सारे कवर करेंगे, लेकिन इनको ज़्यादातर मैचिंग में पूछ सकता है, क्योंकि साउथ अमेरिका में बहुत सारे मैदान हो गए तो इनको मैच में दे देगा कि एक तरफ आपको घास के मैदान दे दिए और दूसरी तरफ उनके कंट्रीज से पूछ लेगा, या फिर अगर कॉन्टिनेंट्स के घास के मैदान दे रहा है वो तो कॉन्टिनेंट्स में मैचिंग के लिए पूछ सकता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। लानोस कहाँ पर है भाई? वेनेजुएला में। ठीक, सेल्वास ब्राज़ील में पड़ता है, अमेजन और उसकी सहायक नदियां बनाती हैं। इसी तरह जो पंपास का मैदान है ये कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। और जो ग्रांड चाको है ये कहाँ पर है? अर्जेंटीना और पैराग्वे में। ठीक है, अब कुछ उच्च भूमियां भी पाई जाती हैं, दैट इज गुआना हाईलैंड्स और ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। नाम से ही क्लियर होगा। ठीक है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स कहाँ मिलेंगे? ब्राज़ील की उच्च भूमि कहाँ मिलेंगी? ब्राज़ील में। और जो गुआना हाईलैंड्स हैं ये गुआना को कवर करते हैं। वेनेजुएला को, अगर आप वेनेजुएला के ईस्ट में जाएंगे तो कौन सी कंट्री मिलेगी हमें? गुआना। कौन सी उच्च भूमियां हैं? गुआना हाईलैंड्स। ठीक, क्लियर हो गई इतनी सारी बातें कि कौन कौन सी लेक्स हैं, कौन सी रिवर्स हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं केप्स यानी कि अंतरीप की। ठीक, एक केप जो बहुत फेमस है साउथ अमेरिका के लिए, इसे हमने देखा भी था कई बार, हमने ओशन करेंट्स में भी देखा है, एंड दैट इज केप हॉर्न। ठीक, केप हॉर्न कहाँ पर है भाई? साउथ अमेरिका में। कैसे याद करोगे? अगर आप साउथ अमेरिका को देखो तो देखो ये हॉर्न की तरह है, भोंपू होता है ना, भोंपू, उसी की तरह है। ठीक है, तो केप हॉर्न क्या है? बिल्कुल कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में, बिल्कुल भोंपू की तरह, हॉर्न की तरह ही है। और ये कहाँ पर है? साउथ अमेरिका के एकदम साउथ में, दैट इज केप हॉर्न। ठीक, एक और फेमस केप आता है, दैट इज केप फ्रियो, जो कहाँ पर आपको मिलेगा? ब्राज़ील की साइड में।
ओके, यही दो मेन केप हैं जो आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, दैट इज केप हॉर्न एंड केप फ्रियो। यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखिए ये रहा केप हॉर्न की लार्ज इमेज यहाँ पर दिखाई गई है, दैट इज केप हॉर्न। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो आते हैं स्ट्रेट यानी कि जलडमरू मध्य। कौन कौन से प्रमुख जलडमरू मध्य हैं, और अगर इसकी बात करें तो एक फेमस एक ही मेन स्ट्रेट है जो आपको याद रखना है साउथ अमेरिका के लिए, और वो है मैगेलन स्ट्रेट। कौन सा स्ट्रेट है? मैगेलन स्ट्रेट, जो कहाँ पर है? बिल्कुल साउथ ऑफ दी साउथ अमेरिका। अगर आप देखें, क्योंकि ये मैगेलन स्ट्रेट मेनलैंड साउथ अमेरिका का मेनलैंड जो है उसे अलग करता है, किससे? टियारा डेल फ्यूगो से। टियारा डेल फ्यूगो एक आइलैंड है, ठीक है, साउथ अमेरिका में ही है, और ये आइलैंड हमने लास्ट जब पॉलिटिकल मैप के साथ आइलैंड्स कवर किए थे तब उसमें मैंने आपको नहीं बताया था, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है जो आज हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैगेलन स्ट्रेट की लोकेशन देख लेते हैं। देखो ये है मैगेलन स्ट्रेट, ठीक है, ये पोर्शन आ रहा है चिली का, और दिस इज टियारा डेल फ्यूगो, ठीक है। और यही जहाँ पर टियारा डेल फ्यूगो बिल्कुल टिप पर खत्म होगा, वहीं पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है? केप हॉर्न। ओके, चलो मैगेलन स्ट्रेट की अगर हम लोग बात करें तो जो मैगेलन स्ट्रेट का नाम रखा गया है वो एक फेमस पोर्टुगीज एक्सप्लोरर मैगेलन के नाम पर ही रखा गया है, क्योंकि मैगेलन ने पूरी पृथ्वी को घूमा था और उन्होंने इस पॉइंट से शुरू किया, और जब वो पूरी पृथ्वी घूम कर आए तो वो सेम इस पॉइंट पर आए और उन्होंने ये निकाला कि जो पृथ्वी है वो क्या है? गोल है, ठीक है। और इसी के नाम पर ये स्ट्रेट का नाम रख दिया गया है, दैट इज मैगेलन स्ट्रेट। और अगर हम मैगेलन स्ट्रेट की बात करें तो ये एक नेचुरल पैसेज है अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के बीच में। आप देख सकते हो बिल्कुल सीधा एक नेचुरल पैसेज होता है अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के बीच, ठीक है। और साथ साथ ये जो मैगेलन स्ट्रेट है ये साउथ अमेरिका के मेन लैंड को टियारा डेल फ्यूगो से अलग भी करता है, जबकि टियारा डेल फ्यूगो साउथ अमेरिका का ही एक पार्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, और इसका एनलार्ज्ड इमेज यहाँ पर मैंने आपको मैगेलन स्ट्रेट दिखाया। क्लियर हो गया? मैगेलन स्ट्रेट समझ में आ गया। चलिए अब आ जाते हैं कंट्रीज और कैपिटल पे। हमने सारे फिजिकल फीचर्स देख लिए हैं साउथ अमेरिका के, फिर चाहे उसके डेजर्ट्स हों, उसका रिवर्स हो, लेक्स, वाटरफॉल्स, ओके। सारे क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोकेशन देख ली है। चलिए अब बात करते हैं कंट्री और कैपिटल की, ठीक है। तो सबसे पहले जल्दी से रिवाइज करते हैं जो हमने शॉर्ट ट्रिक देखी थी अपनी कंट्रीज को याद करने के लिए, ठीक है। जिन जिनको वो ट्रिक याद है तो वो मेरे साथ बोलेंगे, और जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो मेरी फिंगर्स को देखिएगा, और उसके साथ साथ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी ताकि आप भी उस चीज़ को जान सके। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने अपनी ट्रिक सेंट्रल ऑफ साउथ अमेरिका से शुरू करी थी, यानी कि हम लोगों ने पैराग्वे से अपनी ट्रिक को शुरू किया था, और वो ट्रिक थी प्रज्ञा गुरु ब्राज़ील से बोली वेनी को डोर पर चिली अर्जेंट लगाना और नाम से घुमाना है, ठीक है। यही ट्रिक थी हमारी, एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रज्ञा गुरु ब्राज़ील से बोली वेनी को डोर पर चिली अर्जेंट लगाना और नाम से घुमाना है, ठीक है। अब हम इसी ट्रिक की मदद से अपनी कैपिटल्स भी याद करेंगे। तो एक बार सारी कैपिटल्स देख लेते हैं। तो अगर ब्राज़ील की कैपिटल की बात करें सो इट इज़ ब्रासीलिया, ठीक। उसी तरह से पैराग्वे की क्या है? असेंशियन। उरुग्वे इज मोंटेवीडियो। बोलीविया लापास। सूरीनाम इज पैरामरीबो। गुआना जॉर्ज टाउन। वेनेजुएला कैराकस। कोलंबिया बोगोटा। इक्वाडोर क्यूटो। पेरू लीमा। चिली सेंटियागो। अर्जेंटीना ब्यूनोस एयर्स, ठीक है। और फ्रेंच गुयाना जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कंट्री नहीं है, ये किसकी टेरिटरी है? फ्रांस की एक टेरिटरी है, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या है? कैन, ओके। चलिए तो अब बात करते हैं कि कैसे इसको आसानी से याद किया जाए, यानी कि ट्रिक की मदद से। चलिए ब्राज़ील की ब्रासीलिया, ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। चलो अब शुरू करते हैं पैराग्वे। पैराग्वे की कैपिटल है असेंशियन, और हमने पैराग्वे को कैसे याद किया? प्रज्ञा से, ठीक है। हमने पैराग्वे को कैसे याद किया था? प्रज्ञा से। तो हम कहेंगे कि प्रज्ञा आसन लगाती है, ठीक है। प्रज्ञा क्या करती है? आसन लगाती है। प्रज्ञा गुरु है ना, तो प्रज्ञा क्या करती हैं? आसन लगाती हैं। आसन मतलब असेंशियन, ठीक। जोड़ते जाएंगे और सारी चीज़ें याद हो जाएंगी।
चलिए देन उरुग्वे इज मोंटेवीडियो, और उरुग्वे को हमने किससे याद किया था? गुरु से याद किया था, ठीक है, गुरु याद किया था। तो गुरु क्या देखते हैं? वीडियो देखते हैं। गुरु क्या देखते हैं? वीडियो देखते हैं, यानी कि मोंटेवीडियो। इसी के साथ बोलीविया, बोलीविया दैट इज ला पाज। बोलीविया की कैपिटल क्या है भाई? ला पाज। बोलते जाइए कैपिटल ताकि आप उसको ट्रिक के साथ भी जोड़ते जाएं। प्रज्ञा आसन लगाती हैं, गुरु वीडियो देखते हैं, ठीक। और बोलीविया में लाओ पास को क्या बोलते हैं? ला पास। लाओ पास को क्या बोलते हैं? ला पास, ठीक। बोलीविया में जो बोली है उसमें लाओ पास को क्या बोलते हैं? ला पास। तीनों चीजें याद हो गई। पैराग्वे में प्रज्ञा आसन लगाती हैं, गुरु वीडियो देखते हैं, और बोलीविया में बोली में लाओ पास को क्या बोलते हैं? ला पास। और ब्राजील की क्या है? ब्रासीलिया। देखो कितनी आसानी से याद हो रही है। अगर अच्छा लगा ये ट्रिक तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए नेक्स्ट आता है सूरीनाम, जिसे हमने नाम से याद किया था, और इसकी कैपिटल है पैरामरीबो। तो इसे आप ऐसे याद करिए कि ये ओशियन में है बिल्कुल। अगर आप देखें तो अटलांटिक ओशियन से इसका बॉर्डर लग रहा है, यानी कि नाम के पास एक मरीन फोर्स है और उसका नाम क्या है? पैरामरीबो, मरीन मरीबो, ठीक है। लिंक कर लेंगे तो सूरीनाम की कैपिटल क्या हुई? पैरामरीबो। इसके पास एक मरीन फोर्स है और उसका नाम क्या है? पैरामरीबो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो गुआना कैपिटल जॉर्ज टाउन। तो गुआना को हमने कैसे याद किया था? कि नाम से घुमाना है, घुमाने से याद किया था। तो घुमाना कहाँ पर है भाई? जॉर्ज टाउन में। घुमाना से याद हो गया गुआना, और कहाँ पर घुमाना है? जॉर्ज टाउन। ओके नेक्स्ट आता है वेनेजुएला। वेनेजुएला की कैपिटल है कैराकस। तो वेनेजुएला में क्या देखते हैं भाई? सर्कस देखते हैं। वेनेजुएला में क्या देखते हैं? सर्कस देखते हैं। जॉर्ज टाउन घूमते हैं और वेनेजुएला में सर्कस यानी कि कैराकस देखते हैं। ओके नेक्स्ट कोलंबिया कैपिटल इज बोगोटा। तो कोलंबिया में जब लोग लूडो खेलते हैं ना तो उनको गोटी नहीं मिलती। हम लोग बोलते हैं ना भाई गोटी दे दो मेरी। तो लूडो खेलते समय कोलंबिया में गोटी नहीं है, क्या है? गोटा है। वहां पर क्या मिलता है? गोटा मिलता है, यानी कि कोलंबिया बोगोटा। थोड़ा सा वियर्ड है लेकिन लिंक करोगे तो कैपिटल आसानी से याद हो जाएगी। ओके चलो तो दोबारा से देख लेते हैं। नाम के पास एक मरीन फोर्स है पैरामरीबो, घूमना कहाँ है? जॉर्ज टाउन, वेनेजुएला में सर्कस देखते हैं, और कोलंबिया में लूडो की गोटी को क्या बोलते हैं? गोटा, यानी कि कोलंबिया की कैपिटल क्या हुई? बोगोटा। नेक्स्ट आता है इक्वाडोर यानी कि क्यूटो। तो डोर से क्विट करो, ठीक। इक्वाडोर को हमने डोर से याद किया था, तो डोर को क्विट करो, यानी कि इक्वाडोर की कैपिटल क्या हुई? क्विट करो, क्यूटो। ओके नेक्स्ट पेरू लीमा। सिंपल आसानी से याद कर सकते हैं। पेरू में एक एनिमल, एक जानवर मिलता है और उसका नाम क्या है? लीमा। लीमा वैसे भी क्या है? एक जानवर है। चिली की कैपिटल क्या है? सेंटियागो। अब इसे याद कैसे करोगे? थोड़ा सा मिस प्रोनाउंस कीजिएगा, दैट इज सेंटियागो। संतियागो, संत आए। चिली में कौन आए? संत आए, तो संतियागो यानी कि सेंटियागो। सेंटियागो इज द कैपिटल ऑफ चिली। वहीं अर्जेंटीना ब्यूनोस एयर्स। तो अर्जेंटीना में कुछ अर्जेंट काम हुआ और वो क्या हो गया कि हवा में आग लग गई, यानी कि बर्न्स इन द एयर्स। ब्यूनोस एयर, हवा में आग लगी तो क्या बोलोगे? बर्न्स इन द एयर, दैट इज ब्यूनोस एयर्स। तो अर्जेंटीना की कैपिटल क्या हो गई भाई? ब्यूनोस एयर। तो देखा कितनी आसानी से सारी कैपिटल्स हमने याद कर ली हैं विद द ट्रिक्स। जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। प्रज्ञा आसन लगाती हैं, गुरु वीडियो देखते हैं, ब्राजील ब्रासीलिया सिंपल, बोलीविया में बोली में लाओ पास को क्या बोलते हैं? ला पास। नाम के पास मरीन फोर्स है पैरामरीबो। घूमना कहाँ है? जॉर्ज टाउन। वेनेजुएला में सर्कस देखते हैं। कोलंबिया में लूडो की गोटी को गोटा बोलते हैं, यानी कि बोगोटा। डोर से क्विट करो। पेरू में एक जानवर है दैट इज लीमा। चिली में संत आ गए, और अर्जेंटीना में हवा में आग लगी, यानी कि ब्यूनोस एयर्स। तो देखा कितनी आसानी से आपको सारी कैपिटल्स याद हो गई हैं। अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी हैं और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से सारी चीज़ों की ट्रिक्स लेकर आपके साथ आएँ, तो आप हमें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ साथ आप हमें वेरियस प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।